घर वालों का रिएक्शन, ऐसे ये सारी बीमारी जितनी भी सनी को हुई वो मेरी वजह से हुई। एज अ वाइफ मतलब मेरी गलती किधर थी? हमारे मुल्क में गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो उनको ये नहीं पता चलता वो सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है, तो ब्लेम करना सबसे आसान है। अगर मैं पैनिक होके फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लेती कि गॉल ब्लैडर हटाना है या जो भी सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मतलब डिसीजन क्या लेना है। कोई भी इन्फेक्शन होना इन लोग के लिए खतरा है, पैनक्रेटाइटिस वालों किसी के भी लिए। जैसे, तो जब भूख लगी होती है हम खाना नहीं खाएंगे तब हमको इनडाइजेशन होता है। कोई भी बुखार जब आता है तो एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। सीआरपी क्या है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। जैसे आपकी माँ और आपकी सास एक साथ आए तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा ना, उसी तरह रोटी जब खाएंगे तो रोटी खाइए, चावल खाइए तो चावल खाइए। आपने भी बता ही दिया कि अल्कोहल नहीं होता, तो क्या स्ट्रेस भी इसका रीजन होता है? चिंता मत करो, उसे आराम से खाने पीने दो। अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो मैं तो आप तो हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस सब एक साथ हैं। मेरी मम्मी को भी पैनक्रेटाइटिस है। अब आपके पति को हुई तो उनका तो जेनेटिक नहीं है। हाँ, बट मेरे बच्चे में तो हो सकता है। अब सुनिए ना आप। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम सोनाली है, मैं प्रवीण जी की वाइफ हूँ। आज यहाँ पे मेरा 19th डे है और सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा खाना, टाइम पे खाना मिला है। ये पूछा थोड़ी आप बता रही नहीं, हो। मैं बता रही हूँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ। सो यहाँ पे जैसे सही टाइम पे न्यूट्रिशन फूड और ताज़ा खाना दिया जाता है। तो अभी मेरे सामने आफ्टर गोइंग बैक टू होम ये चैलेंज है कि अगर सवेरे खाना बनता है और हम लोग टिफिन देते हैं तो क्या वो सही रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे बना हुआ खाना। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा गर्म नहीं करने का है। ठीक है, आपको खाने में क्वांटिटी, खाने में कॉम्बिनेशन और टाइमिंग, इनका ध्यान रखना है। ठीक है। और एक सवाल था कि जैसे रोटी के साथ आलू खाओगी तो मुझे दिक्कत है। हाँ। तो आप 25 ग्राम चावल पकाओ, 50 ग्राम दाल लो, बड़े अच्छे अच्छे हॉट केस आते हैं, एक चम्मच रखो, साथ में थोड़ी सी दही रखो और खा जाओ, हो गया खाना। एक गिलास पानी। दिक्कत तब होती है जब हम रोटी के साथ आलू नहीं खाना है या चावल के साथ आलू नहीं खाना है, क्योंकि स्टार्च का एक पोर्शन हो और एक प्रोटीन का पोर्शन हो। सारे खाने का यही है। नाश्ते से लेकर डिनर तक हर चीज में हम प्रोटीन देते हैं, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो जैसे आपने चप्पल पहनी हुई है, फुटवेयर, फिर आपने एक लोअर पहना हुआ है, एक टॉप पहना हुआ है, इसी तरह खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन का कॉम्बिनेशन है और सब एक साथ ही करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल फुटवेयर पहन के बाहर निकल जाए या केवल लोअर पहन के बाहर निकल जाए। तो खाने को टाइम पर खाना है, मात्रा में खाना है, क्योंकि टाइम पर खाना खाएंगे तो पूड़ी बनानी है, तेल गर्म होगा तभी तो पूड़ी बनेगी, तेल ठंडा होगा तो बेकार हो जाएगा। तो जब भूख लगी होती है हम खाना नहीं खाएंगे तब हमको इनडाइजेशन होता है, फिर हमारे दूसरे ऑर्गन पे स्ट्रेस होता है। आप उनको काम करने दो, वो अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी हैं, मेरे यूट्यूब भी हैं, मेरे पेपर्स भी हैं, पीपीटीज भी हैं, जिसमें हमने बताया कि किस तरह कौन कौन से खाने को दोबारा करने से उनको परेशानी होती है। और दूसरी बात, टाइम पर नहीं खाना खाने से हमारे जो जूसेज हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आपको 2 बजे भूख लगी हुई है, उस समय तो आपने खाया नहीं, तो स्टेशन पे तब जाओ ना जब ट्रेन खड़ी हो जाने के बाद। क्या करोगी जाके? तो परंपरा में है कि 100 काम छोड़ के भोजन करें, 1000 काम छोड़ के स्नान करें। जो बीमारी 1937 में हिंदुस्तान में पहली बार आई हो, क्या कारण है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई? तो 1970 के दशक में, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, अच्छा बड़ा शहर है, तो वहां पर गैस और फ्रीज आए थे। बहुत बड़े रईसों के घर की बात तो नहीं कर रहा, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार के थे, उसमें गैस और फ्रीज आया। तब क्या हो गया? उससे पहले क्या होता था कि घूम के आते थे तो अंगीठी जलती थी घर के बाहर, और 11 बजे तक अंगीठी ठंडी हो जाती, जो खाना है उसी समय खा लिया। फिर दोपहर में चूल्हा जलता था, लकड़ी या उपले का, फिर वो चूल्हा खत्म हो गया। फिर 5 बजे अम्मा भूख लगी है तो अम्मा की अलमारी होती थी, उसमें से घर की बेने नमकीन, हल्दीराम तो था नहीं, या घर की मठरी या घर के बेसन के लड्डू। फिर रात को चूल्हा जला, वही चौके में खाया और जयराम जी के 8 बजे तक सो गए। तो बाय डिफॉल्ट वी वर फॉलोइंग ए लाइफ स्टाइल। अब जब गैस आई, एनी टाइम कुकिंग हो गई। जब फ्रिज आया तो एनी टाइम ईटिंग हो गई। और अब और क्या हुआ कि कभी भी पकाया, कभी भी खाया। और जो जोमेटो, टोमेटो, पता नहीं क्या क्या ये आए हैं, सारी रात खाना खाते हैं, सारी रात टीवी देखते हैं। तो आपके जो ये 24 घंटे चैनल कोई तो देख रहा होगा, नहीं तो चलेगा कैसे? तो आपके जो पति हैं
उनको यही सिखाना है, मैंने बोला भी है हाँ, कि बेटा टाइम पर सो जाओ। सोओगे तो उतनी देरी, 12 बजे सोगे 8 बजे उठोगे, तो 8 बजे सो के अगर 4-5 बजे उठोगे, थोड़ा वॉक करोगे, थोड़ा सूरज में जाओगे, तो बिना बात जो पैसा आप खून पसीने की कमाई करके कमा रहे हो, हम जैसे डॉक्टर को नहीं दोगे। नहीं तो बिना बात कमाओगे, जब कमा के डॉक्टरों को ही देना है तो फायदा क्या है? किसी भी अटैक में जाओ, हाँ, 50-60 हजार रुपए ऐसे लगता है ना, हाँ, हॉस्पिटल पता ही नहीं चलता। लगता है। और अगर सरकारी भी हो तो भी बहुत कुछ लगता है, तो पैसा लगता ही लगता है। तो ये बेवजह का पैसा है। तो आपको 21 दिन मैं यहाँ पे इसीलिए रख रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को सीखो जो जरूरी है। विटामिन डी सबके कम है। क्यों कम है? कि सूरज बहुत अच्छा है, सूरज देवता नमो नमः, पर कमरे में बैठे नहीं, धूप में जाना पड़ेगा। मेरे पे नौकर है, चाकर है, सब है, उम्र 66 साल है, पर मैं क्यों एक स्लीवलेस पहन के बाहर धूप में जाता हूँ? क्योंकि ओवर द ईयर्स मैं घूमता रहा, कभी बाहर निकला नहीं, तो विटामिन डी की कमी हो गई। तो 1 घंटा बैठता हूँ, पसीना निकलता है। तो आजकल नाउ आई एम रीगेनिंग, क्योंकि सारी जिंदगी आप लोगों के मरीज सुबह 5 बजे आ गए, अब खेत में बैठ के मरीज तो देखे नहीं जाते। तो उस चक्कर में इतनी सारी बीमारी खुद मेरे को हो गई। तो जब सब हो गई, उसमें तनाव भी होता है, उसमें खान पान भी होता है, रहन सहन भी होता है। तो सुबह से 4 बार तो खा चुका हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने खाया, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच और मिड इवनिंग। अब डिनर होगा और रात को फिर आफ्टर डिनर स्नैक होगा। तो जीवन इसीलिए तो है। मोटे पतले हो जाएंगे, पतले मोटे हो जाएंगे। दूसरा सवाल मुझे ये है कि एक नोटिस किया, फर्स्ट मतलब इनको अटैक बहुत नहीं आए हैं, 2 अटैक आए, बट मेजरली घर पे ही हमने मैनेज हो गया था। सो सेकंड अटैक में ऐसा सिनेरियो हुआ था कि गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गया था, और फिर 4 डेज में हम स्क्रूटिनी कर रहे थे, एक डॉक्टर के पास गए थे, सर्जन डॉक्टर ने बोला था कि यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। सो वी वर वेरी पैनिक कि सडनली आई कैन नॉट टेक डिसीजन। सो हमने डॉक्टर स्विच किया और हम दूसरे हॉस्पिटल गए। जब तक उनका पूरा ब्लड रिपोर्ट सैंपल सब प्रोसीजर होता है, तब तक पेन रिलीफ हो गया था, और तब जो रिपोर्ट आई थी वो सारी नॉर्मल आई थी। तो अगर मैं पैनिक होके फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लेती कि गॉल ब्लैडर हटाना है या जो भी सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, सो दैट वाज बहुत क्या बोलते हैं, मतलब डिसीजन क्या लेना है, ये देखिए dilemma ऐसा हर होता है। प्रोफेशन में उस डॉक्टर ने बाई चांस पथरी देखी होगी तो उसने आपको बोल दिया। हाँ, पर मैं खुद भोगी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर दर्द रहने लगा था। 89 के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुई, भाग दौड़, अनियमित खान पान बहुत किया मैंने, तो मेरे को यहाँ दर्द होता था। तो मैं दिखाने जाता था, तो कभी कोई कहता था पथरी है, कोई कहता नहीं है। चारों को दिखाया, चारों ने अलग अलग, मैं तो रेडियोलॉजिस्ट हूँ नहीं, पर देवर नो पथरी। और गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज़ है एलोपैथी में, उसे निकाल दो तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो भी ठीक है। तो आजकल फॉल सर्जरी का फैशन हो गया। फैशन हो गया। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसी बहुत चीज़ें हैं, निकाल दें। पर पेनकेटाइटिस में एक कारण गॉल स्टोन माना जाता है और उसे निकाल देते हैं, पर सबको बीमारी दोबारा आती है। पर जिनको गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं उनको 8% कोलन कैंसर बाकी दुनिया से ज़्यादा होता है। तो आप के ऊपर मेहरबान थे ईश्वर कि आपका गॉल ब्लैडर काम कर रहा है और अब आपको गॉल ब्लैडर की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अनियमित खान पान से सबसे पहले गॉल ब्लैडर पे ही स्ट्रेस आता है, फिर वो हमारे लिवर और पैनक्रियास पे स्ट्रेस आता है, फिर उसके सीक्रेशन नहीं होने से हमारे कोलन पे स्ट्रेस आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और जो लोग टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, जैसे आप सुबह कल चाय पीते हो या टोस्ट खाते हो या ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बिस्किट खाते हो, ये सब पाम ऑयल के बने हुए होते हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता। उसको करने से जो गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक अच्छे फैट के साथ होता है। तो जब आपने फैट फ्री खाना खाया तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो जो खाना तेजाब है उसको एल्कली पूरा नहीं मिलेगा, उसको पूरा करने के लिए पेनक्रियास जो छोटी सी ग्लैंड है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली भगत है। तो आपको बच गए, मौज करो।
Okay. और मुझे और एक क्वेश्चन था कि ये SGOT SGPT जो लीवर का है वो मेरे हस्बैंड का काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है अभी। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनका फैटी लिवर होगा और वो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की तरफ हो गया, क्योंकि इनका बाइलरी जब ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, ठीक से नहीं निकलते हैं, तो वो थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम। मैं पलक सकलेचा, सनी सकलेचा की वाइफ, और इनको पेनकेटाइटिस पिछले 2 साल से है। जब पहली बार अटैक आया तब राखी का उत्सव चल रहा था हमारे घर में, और ठीक है, आया चले गया, पर रात में अचानक से पेन उठा। हमको लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद पता पड़ गया था कि हमको पेनकेटाइटिस है। जैसे ही सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पता पड़ गया था। पता पड़ने के बाद घर वालों का रिएक्शन मतलब ऐसा था कि जैसे ये सारी बीमारी जितनी भी सनी को हुई वो मेरी वजह से हुई, मेरे आने की वजह से हुई। मतलब इतना इतना कोसा गया मुझे पर्सनली एज अ वाइफ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती किधर थी। मतलब ब्लेमिंग जो पार्ट आता है ना, एक स्ट्रेस पार्ट आता है, एक डिप्रेशन पार्ट होता है। मैं उस टाइम सनी को संभाल रही थी हॉस्पिटल में, लेकिन इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ अब मैं। या तो मैं कुछ कर लूँ खुद को, या सनी को कुछ कर दूँ। मतलब ये दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी थी। तो वो जो घर वालों का जो डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस माहौल, जो नेगेटिविटी घर में आ जाती है बीमारी आने की वजह से, उसको अपन कैसे रिजॉल्व करें, उसका क्या सॉल्यूशन निकालें कि सनी को नेगेटिविटी नहीं मिले, वो सही रहे। क्योंकि नेगेटिविटी सबसे बड़ा औजार रहता है मेरे ख्याल से कि पेशेंट की बीमारी को उत्साने का, कि अगर वो सोचेगा तो बीमारी अपने आप आएगी। तो उसका अपन क्या करें? उसका उपाय किया तो है, उस 3 हफ्ते के लिए आपको यहाँ बुला लिया। यहाँ बुला लिया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन लोगों का फ़ोन आना बंद नहीं होता। वो बोलते तुम कहाँ लेके चले गए उसको, क्या कर रहे हो उसके देखिए, साथ। लोगों का काम है कहना, आप जब तक सुनते रहोगे। पर घर वाले ही बोलते हैं ना, उसके खुद के पेरेंट्स बोलते हैं, भाई जो बोलता जो भी है। बोलते हैं, कोई भी साथ देने नहीं आता। हाँ, वो तो है। मेरे पास एक पेशेंट आया बहुत पहले अलीगढ़ से, तो 2 गाड़ी भर के आए वो, खुली जीप में, मैकेनिक थे शायद वो लोग, तो 20-22 लोग थे। तो एक पेशेंट था ब्लड कैंसर का, एक उसकी माँ थी जो विडो थी। मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने देखा, मैं घूम के आया था, मैंने कहा इसको अभी खून कम है, इसको तुरंत खून चढ़ेगा, इस हॉस्पिटल में जाओ, खून का इंतजाम, खून के बदले खून। और ये कह के मैं नहाने धोने चला गया। जब मैं आया तो देखा सारी गाड़ी गायब थी, पर वो मरीज भी मौजूद था, उसकी बेवा माँ भी मौजूद थी। बोले क्या हुआ जी? सारे भाग गए, ना तो कोई खून देने वाला, ना पैसे देने वाला है। तब हमने उसको भर्ती कराया, अपने स्टाफ से खून दिलाया, वो ठीक हो गया। तो ये जो आपकी कहानी है, ये आपकी नहीं, सबकी कहानी है। हाँ, मेरे ख्याल से तो हर औरत की ऐसी और कहानी। हमारे मुल्क में गरीब की जोरू सबकी भाभी। आप एक दूसरे घर से उस घर में आई हो, हाँ, तो उनको ये नहीं पता चलता वो सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है। तो ब्लेम करना सबसे आसान है। अब तो बहुत कुछ हो गया, मेरे बेटे को खा गई, फलाना ढिमके, पिक्चरों में देखते ना ये ललिता पाबाड़ जो सास थी, तो वो एक सास आती थी, उसकी शक्ल देखती गुस्सा आता था, जिंदा क्यों है, बच्चे थे हम। तो ये हमारे घर का माहौल है, और इसके लिए आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप अपने को चेंज करो। बट क्या करे, भूल जाओ ना उनको, 2 कान है, वहीं खड़े रहते हैं। 2 ठीक कान है, बोलने दो ना उनको। जी जी, कहाँ ले गए जी? जहाँ प्रभु ले गए। एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, कल सनी ने भी आपसे पूछा होगा। मेरी जो छोटी बेटी है, मतलब सनी को अटैक आने से पहले भी हम उसको 2 बार एडमिट कर चुके हैं, सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से। और अभी भी वो कुछ खाती है तो उसका पेट फूलता है। जैसे सनी का कुछ भी खाते हैं बाहर का तो पेट फूलने लग जाता है। तो हो सकता है कि उसको भी कुछ देखिए, दिक्कत हो। इनडाइजेशन का पैनक्रेटाइटिस के नहीं, जैसे सिम्टम होते हैं। मेरी मम्मी को भी पैनक्रेटाइटिस है। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी को हो चुकी है, मेरी मम्मी को हो चुका अब है। आपके पति को हुई, तो उनका तो जेनेटिक नहीं है। हाँ, बट मेरे बच्चे में तो हो सकता है। अब सुनिए ना, आपके मम्मी को था, हाँ, अब आपके पति को हो गया, हाँ, अब दोनों जीन से थोड़ी पॉसिबिलिटी और बढ़ गई है। हाँ। तो आप चिंता मत करो, उसे आराम से खाने पीने दो। अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो मैं तो हूं ना, आप तो है। मैं हूं ना।
वो तो अब मुझे पता बस है कि बस आप मजे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्ची रात को देर तक जगे नहीं, नहीं, वो सोच टाइम से रही थी। खाना खाए, टाइम से पिए, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। दोबारा गर्म किया हुआ खाना जैसे यहाँ पे नहीं मिलता है, हाँ। आप लोग घर में खूब खिलाते हैं। नहीं नहीं, हम लोग जैन है, मतलब बिल्कुल सात्विक खाना जैसा यहाँ बन रहा है वैसा ही घर बनता है। कोई लहसुन प्याज आलू कुछ नहीं आता हमारे यहाँ, कोई जमीकन नहीं आता। तो जो खाना यहाँ खा रहे हैं तो हमको कई बार मात्रा बढ़ जाती है, कई बार आगे पीछे हो नहीं, जाती है। जैसे यहाँ पे दाल चावल एक टाइम, रोटी एक टाइम, तो हम लोग सब साथ में खा आप लेते जरा, थे। हाँ वो जरा गड़बड़ है ना, हाँ, तो जैसे आपकी माँ और आपकी सास एक साथ आए तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा तो सा उसी तरह रोटी जब खाएंगे तो रोटी खाइए, चावल खाइए तो चावल खाइए। बिल्कुल। और एक सवाल और था मेरा कि जैसे एज अ हस्बैंड वाइफ हम लोगों की जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, हमारा जो लव पिलर होना चाहिए, वो मतलब उन चीज़ों को रोकता है क्यों? मतलब हम लोग इंटीमेसी के अगर चीज़ें मैं पूछूं इंटीमेसी से रिलेटेड, तो वो हम लोग को डॉक्टर्स मना करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले उन्हें थोड़ा ठीक होने दो, हाँ, वो तो बस है। उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। 3-4 महीने थोड़े एग्जर्शन नहीं हो, आराम से सोएं, आराम से करें, और वो भी अगर करना है तो इट शुड बी नॉट एडहॉक, मूड बना के सुबह से ही। जैसे मैंने अभी शिखा मैम से जाते जाते जब वो ट्रैक पे जा रही थी तो फर्स्ट डे था मेरा, मैंने कैजुअली पूछ लिया क्योंकि बिकॉज बात करने से मुझे लगा कि वो बहुत फ्रैंक है, तो शायद वो चीज़ मैं पूछ लूँ। तो शी सेड ओनली वन वर्ड, ब्रेक फॉर सम टाइम, गिव ब्रेक। मतलब ओके मैम, आप आएंगे फिर हम पूछ लेंगे। हाँ तो बताया ना कि ये चीज़ें एडहॉक नहीं होनी हाँ, चाहिए, आराम के साथ, क्योंकि इसमें आपकी और आंख भी इन्वॉल्व हो, बॉडी भी हाँ, इन्वॉल्व हो, सब बातें भी चीज़ इन्वॉल्व हो, तो दैट इज़ ए प्लेजर। और फिर मैंने रूम में वो पढ़ाव का पढ़ा डूज एंड डोंट्स का, देन आई विल 4 श्योर कि महीने शांति हाँ, के साथ रहो। शांति से बिल्कुल। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि उसके भी तरीके होते हैं। आजकल कुछ लोग जो ज़्यादा ही एडवेंचरस होते हैं, हाँ, तो उस पर एक्सर्शन अननेसेसरी होता है। यस, और अब आप 2 बच्चों की माँ हो गई है, तो आयुर्वेद में लिखा है कि इसको मैथुन क्रिया बोलते हैं। इसको बोला है कि इसका काम है प्रजोत्पादन, बच्चे पैदा करना, ये प्लेजर के लिए नहीं है। हाँ। तो अब आपकी वो उम्र तो चली गई। नहीं, बट हम थर्ड सोच रहे थे इस बीमारी अभी के अभी पहले ही। अभी 2 बेटियां तो हो गई है वही ना, इन्हीं को पालो, बड़ा वही करो, बहुत है, ज़्यादा करने का बट कुछ नहीं मिला, हाँ, वो चीज़ है। कुछ नहीं मिलने वाला उससे। नमस्ते आंटी, नमस्कार। मेरा नाम सीमा छत्तानी है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आपकी इसमें आए हैं अपना इलाज कराने। इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि 9 फ़ेब को इनको फर्स्ट अटैक आया। उसके 1 ईयर बिफोर हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई हैं। मदर इन लॉ एक्सपायर हुई और उसके बाद 1 मंथ आफ्टर ही, मदर इन लॉ के एक्सपायर होने के 1 मंथ आफ्टर मैं इनको अकेला छोड़ के और अपने बेटे को पढ़ाने वो दूसरी जगह पढ़ता है तो वहाँ चली गई और इनको पीछे अटैक आया था, बट हमें ये नहीं पता था कि ये पैनक्रियाटिक अटैक है। देन आफ्टर इनको पेन हुआ, पेन में डॉक्टर ने बोला कि एसिडिटी हुई है शायद आपको, और इन्होंने 20 दिन खाना नहीं खाया, ठीक हो गए। 1 ईयर आफ्टर सेम डेट 9 फ़ेब को इनको फिर से अटैक आया। हमने सतना, बहुत छोटी सिटीज़ है सतना से, तो वहाँ डायग्नोस हुआ नहीं, ये पेन में तड़पते रहे, वहाँ उन्होंने सिर्फ एसिडिटी की दवाई दे दी और कुछ भी नहीं किया। देन आफ्टर हम लोग 1 मंथ आफ्टर इनको बड़ौदा लेके आए। बड़ौदा में 1.5 महीना इनका ट्रीटमेंट चला, फिर इनकी कंडीशन और बिगड़ गई। ये हम घर गए बड़ौदा में चेकअप करा के, तो उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो क्या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इनका सीआरपी ट्रिगर हुआ और उसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो क्या वायरल इन्फेक्शन का जो ट्रिगर होना होता है वो भी इसका पैंक्रियाटाइटिस बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है? जिसके पास जो भी अंडरलाइंग डिजीज है, जी, उसको सेकेंडरी कोई भी बीमारी होगी तो अंडरलाइंग डिजीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन होना इन लोग के लिए खतरा है, पैंक्रियाटाइटिस वालों किसी के भी, लिए? जैसे मेरे को कोई बीमारी है और जी। कोई दूसरी चीज आएगी तो पहली बीमारी पर अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो पैनक्रियाटाइटिस कोई कॉमन बीमारी नहीं है। जी, और जब आपने कहा छतानी आप सिंधी हो, हाँ जी। दारू वारू पीते नहीं हो, नहीं, ये बहुत ओकेजनली लेते हाँ थे। ओकेजनल है, तो जब हर कोई डॉक्टर पैनक्रियाटाइटिस के बारे में नहीं जानता है, तो इसलिए डॉक्टर का कसूर नहीं, तो सोचा भी नहीं होगा कि एसिडिटी है, दवा दे दी। हाँ जी। फिर बड़ौदा गए तो वहां पर भी शायद उनको नहीं मालूम होगा, पर बड़ौदा में पैनक्रियाटाइटिस इनको नहीं, चल बड़ौदा रही में डिटेक्ट हो गया हो था गया था ना, हाँ, पैंक्रियाटाइटिस हो है, गया था फिर ना। ठीक होके घर गए थे हाँ, तो तो कोई वायरल हो गया। कोई भी सेकेंडरी कॉज जिससे स्ट्रेस होगा बॉडी में, उससे पैनक्रियाटाइटिस का अटैक हो सकता है। तो उसके लिए कैसे, मतलब जैसे अभी भी हम यहाँ से जाएं, सपोज कि ये बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा नहीं क्या कि हर करना बुखार वाले को पैनक्रियाटाइटिस होती है। हाँ, वो हर बुखार नहीं, पर इनको हम हाँ कैसे तो सेव ठीक है, अभी करें? थोड़ा सावधानी रखेंगे ना।
थोड़ा हम सावधानी जो रखना अभी है। कर रहे हैं धीरे धीरे इनकी टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, ठीक रहेगा। ओके। जैसे कोरोना काल में हाँ जी, जिनको अपन अंडरलाइंग थी 25% पैनकेटाइटिस के मरीज बढ़ गए, पर सबको तो नहीं ओके, हुआ। हाँ सबको नहीं हुआ। तो कोई भी बुखार जब आता है तो एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। सीआरपी क्या है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ओके होता हो थोड़ा, और सोने में सुहागा हो गया। तो आप जी। डरो मत, ये जो दवा है ये धीरे धीरे उनके सिस्टम को इतना मजबूत कर देगी कि आसानी से खांसी जुकाम बुखार भी नहीं होगा। और सर सेकंड ये कि ये वायरल तो हुआ इनको, फिर ये एडमिट हुए, देन आफ्टर जिस दिन डिस्चार्ज हुए उसी दिन घर पे ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ये गिर गए। गिरने की वजह से इनको इन्फ्लेमेशन अंदर और ज़्यादा हो गया, डॉक्टर ने बोला इंटरनल इंजरीज हो गई है, और इनका जो पैंक्रियाटाइटिस था वो सीधा नेक्रोटाइज, क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग में हो गया, और अभी इनको नेक्रोटाइज है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्रोटाइजिंग भी अगर आप ठीक ठीक होता नहीं है। होते, मेरे पास करीब 160 मरीज एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनकेटाइटिस के हैं, जिसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो था एक्यूट, जी एक अटैक आया। जी जी। अगर उसको 2 अटैक आ गए हैं आगे पीछे होके, तब उसे बोलते हैं रिकरिंग एक्यूट। रिकरिंग में एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर, हम्म, और सबसे खराब होता है सीवियर। हम उन मरीजों को भी कई सालों से जिंदा रखे हुए हैं, डिजीज फ्री और इलाज फ्री। तो आपकी जब इंक्वायरी यहाँ पर आती है हाँ जी उसको देखा जाता है, और अगर संभव होता है तभी हाँ बोलते हैं, जी जी। उसके बगैर हम हाँ बोलते ही नहीं है। दूसरी बात, कोई कितनी भी कोशिश करे, हम दवा किसी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जी जी। यहाँ पर बुलाते हैं तो आपको खाना सिखाते हैं। हाँ जी, अब आपको लगता है ना कि यहाँ पर नहीं आते तो कुछ हो ही नहीं पाता। ये तो है, क्योंकि ये कई लोग ऑफिस कहते जाते हैं थे। कई लोग कहते हैं कि आपको जितना पैसा लेना है ले लो, आप हमको दवा दे दो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं हम शायद पैसा लेने के लिए मरीजों के यहाँ रखते हैं, पर हमारा काम है एजुकेशन, एजुकेशन। ट्रेनिंग, उसके लिए रखते हैं। तो आप इनको आराम से खिलाओ, ठीक बिल्कुल हो। जैसे मेरा थर्ड क्वेश्चन ये कि हर कोई इन पे ब्लेम मारता है, जैसे हमारे खुद के फैमिली वाले भी ये बोलते हैं कि अल्कोहल इज़ द मेन रीज़न, अल्कोहल की वजह से हुआ है। और दूसरा, हमारी जबकि लाइफ ये रही है कि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ 11 साल से बेड पे थे, हम दोनों अकेले करने वाले, स्ट्रेस वाली लाइफ बहुत रही है। तो क्या स्ट्रेस रीज़न और मतलब अल्कोहल तो नहीं होता, आपने भी बता ही दिया कि अल्कोहल नहीं होता, तो क्या स्ट्रेस भी इसका रीज़न होता है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि लाइफ ही वैसी रही है हम लोग की? देखिए, मैं एक छोटा सा वैद्य हूँ। हम्म, मेरा कसूर क्या है कि मैं एक वैद्य चंद्र प्रकाश जी के घर में पैदा हुआ। उन्होंने कसूर नहीं है, ये हम लोग के लिए अच्छा है कि उन्होंने आप एक दवा बनाई, ऐसी दवाई दे रहे हैं। उससे लोग ठीक हुए। हाँ जी और डेस्टिनी ब्रॉट मी टू आयुर्वेदा। मैं उस लीगेसी को लेके चल रहा हूँ, मैं ठीक करता हूँ, पर आई एम नोबडी टू टेल कि इसकी वजह से बीमारी होती है, ओके। क्योंकि मैं गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पैनक्रियास का स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास आने वाले ज़्यादातर मरीज इस बीमारी के ठीक हो जाते हैं, ओके। इतना तो मैं बोलूँगा। क्यों होती है, क्या होती है, पर वैद्य हूँ। चिंता चिता समा प्रोक्ता, चिंता चिता के समान है, एक बिंदु का फर्क है। एक पर चिंता जिंदे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। तो आपके केस में तो चिंता है, पर इनके घर में तो इनके घर वाले कह रहे हैं कि तुम बीमारी का कारण रीजन हो। हो। हाँ जी, तो किसी भी वजह से जो हुआ है उसके बारे हो में मैं सकता नहीं है, जाऊंगा, मतलब किसी भी मैं नहीं रीजन से ये जाऊंगा, हो सकता है। पर जिस वजह से भी हुआ है उसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक, आम खाओ, गुठली ना गुठलियाँ गिने। नहीं गिने।